नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं स्नेहलता आज के समाचारों के साथ हाजिर हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज ही हमने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि सरकार को भी 20 जनवरी का इंतज़ार है। इस पर कई मित्रों ने कई तरह के प्रश्न उठाए, लेकिन मैं आज अभी जो बताने जा रहा हूँ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और तब आपको समझ में आएगी कि सरकार और बिहार चुनाव आयोग की सोच क्या है और वो क्या करना चाह रही है। और मैंने जो कहा था कि सरकार 20 जनवरी का इंतज़ार कर रही है। 20 जनवरी का इसलिए कि 20 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला तय होना है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा कि इस चुनाव को क्या करना है। इसलिए कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस आयोग के सर्वे के आधार पर यह आरक्षण दिया गया है उस आयोग को ही अवैध ठहरा दिया था। तो देखिए, कल शाम में बिहार निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी के पत्रांक नगर निगम 50-24-20/24 दिनांक 4/1/23 के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 13 निकायों के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षदों का शपथ ग्रहण 13 जनवरी को होगा। इस अधिसूचना में बक्सर, रोहतास, वैशाली, शेखपुरा, जमुई, नवादा, जहानाबाद, अरवल, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, भागलपुर और सुपौल, ये जो नगर निकाय है इन्हीं के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षदों के शपथ ग्रहण की बात कही गई है। इसको लेकर संबंधित जिलाधिकारियों को यह पत्र दिया गया है। ज्ञात हो कि 248 नगर पालिकाओं में से प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ था 20 तारीख को, जिसका रिजल्ट आया था प्रथम चरण में, उसमें 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतें शामिल थी। वहीं 30 दिसंबर को द्वितीय चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसमें 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायतों का चुनाव संपन्न कराया गया था। उसके बाद से लगातार ये बात आ रही थी कि 30 तारीख को जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई तो क्यों नहीं अभी तक इन लोगों को, जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, उप मुख्य पार्षद हैं, मुख्य पार्षद हैं, इनकी शपथ ग्रहण क्यों नहीं हो रही है। मतलब कि उन संस्थाओं को संवैधानिक रूप से क्यों नहीं गठित किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी। हमने वीडियो में बताया था कि सरकार इंतजार कर रही है 20 तारीख का, चूँकि सरकार भी कहीं ना कहीं सशंकित है कि 20 तारीख को निर्णय किस तरफ जाएगा। इसको लेकर सरकार में भी चिंता कहीं ना कहीं बनी हुई है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार नगरपालिका 2007 के धारा 15 के अंतर्गत नवनिर्वाचित पार्षदों एवं अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत नवनिर्वाचित मुख्य पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों का शपथ ग्रहण अधिनियम के धारा 35 के अधीन नगरपालिका की पहली बैठक में संपन्न कराया जाएगा। तो यह जो अधिसूचना है यह पहली बैठक के लिए है, लेकिन इस अधिसूचना के खंड अंग पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये खंड अंग है। इसमें कहा गया है कि प्रपत्र क में सूचना देकर शपथ ग्रहण हेतु बुलाई गए बैठक की लिखित सूचना सभी
नवनिर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षदों को देना है। मतलब इसी प्रपत्र क में लिखित सूचना सभी लोगों को देनी है, जिसमें स्थान, तारीख और समय अनिवार्य रूप से अंकित होगा। अब अगले शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अगला शब्द यह है कि यह सूचना 7 दिन पूर्व देनी होगी, 7 दिन पूर्व। लेकिन एक प्रश्न और उठता है जो बहुत प्रमुख प्रश्न है। प्रश्न ये कि मात्र अभी जो 13 तारीख के लिए जो अधिघोषणा की गई है, अधिसूचना दी गई है बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा, उसमें मात्र 3 नगर निगम ही शामिल किए गए हैं, जिसमें कटिहार, दरभंगा और भागलपुर है। तो बाकी के नगर निगम, जिसमें बेतिया, सीतामढ़ी, सासाराम, मोतिहारी, समस्तीपुर, बिहार शरीफ, सहरसा, गया, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और सारण, इनमें इन नगर निगमों में के लिए जो पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद निर्वाचित हुए हैं, उनका शपथ ग्रहण कब होगा, इन लोगों की पहली बैठक कब होगी, क्योंकि जब बैठक होगी उसी में शपथ ग्रहण कराने का प्रावधान है। तो यह भी एक मामला है। और ये कहीं से, मेरी तो बातें हुई हैं इस पत्रांक के बाद कई लोगों से जो निर्वाचित हुए हैं, उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि आखिर कुछ जगहों की अधिसूचना निकाली गई और बाकी को छोड़ दिया गया, जिसमें कितने ही नगर परिषद हैं, कितने ही नगर पंचायत हैं, उन लोगों का क्या होगा और क्यों रोका गया है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये किसी के समझ में आ नहीं रही है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो साफ दर्शाती है कि जब ये आवाज़ उठने लगी कि आखिर अब तक क्यों नहीं शपथ ग्रहण हो रहा है, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है और बाकी का अभी अटका कर रखा गया है। या उसके पीछे क्या कारण है ये कहा नहीं जा सकता है, या तो निर्वाचन आयोग और सरकार को ही जानकारी होगी कि मात्र 13 निकायों के नवनिर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनको ही शपथ ग्रहण कराया जा रहा है, बाकी का क्यों नहीं। और यह जो बैठक है, इसकी जो सूचना, जो नवनिर्वाचित लोग हैं उनको 7 दिन पूर्व सूचना देनी है। यह पत्र कल आया, अब प्रशासनिक तैयारी होगी और उसके बाद होगा। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं 20 तारीख का मामला है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो इस संबंध में और कोई जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे एक निवेदन जरूर है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। और अगर किसी भी प्रकार की जानकारी हो या कोई आप मत देना चाहते हैं, अपना विचार देना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।